हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ और किसी ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा था कि एग्जीक्यूटिव तो बन चुके हैं, जॉब भी लग चुका है, बट फ्यूचर ग्रोथ मेरा कैसे होगा। तो इसी के ऊपर होने वाला है आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपका जो एसईओ एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है और जो आपकी सैलरी है वो लगातार ग्रोथ करती रहे। तो ये जनरली ये चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, बट अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम कर रहे हैं या एसईओ के किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि थोड़ी सी सैलरी अच्छी हो जाए, ग्रोथ बनी हुई रहे और आप अच्छा पैसा कमाएं एसईओ इंडस्ट्री में या फिर अपना डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जंप लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब जंप लेना यानी कि एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर आपको जंप लेना पड़ेगा, मतलब कि जॉब चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब चेंज नहीं करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो बिल्कुल एक जगह जाके स्टक हो जाएगी और रुक जाएगी और पूरा 1 साल आपको उसका वेट करना पड़ेगा। कोशिश करिए हर 2 साल में अपना जो जॉब है वो चेंज कर लेना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि एसईओ इंडस्ट्री में या डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्री में आपको जॉब की रिक्वायरमेंट हमेशा ही बनी हुई रहती है, तो आपको जॉब चेंज करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। कोशिश कीजिए अपनी जो तैयारी है वो हर समय जारी रखें और जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए रहें और जो उन कंपनीज़ की जो जॉब डिस्क्रिप्शंस आती है उसे लगातार पढ़ते रहें और अपने रिज्यूमे को अपडेट करते रहें। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपके पास आता है तो उसे आप देख के एनालाइज कर लेंगे कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर एसईओ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है, सोशल मीडिया की आ रही है, पीपीसी की आ रही है, आखिर किस फील्ड में ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है और कहाँ ज़्यादा पैसा है, किसके पीछे आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि आप एक ही चीज़ पकड़ के आप समझ लीजिए आपने एसईओ पकड़ लिया है और उसी पर काम आप कर रहे हैं और 2 साल के बाद अब वो चीज़ें समझ लीजिए कि आउटडेटेड हो गई मार्केट में जाके, फिर आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश ही बस बिल्कुल यही बनाए रखिए कि आप जब मार्केट में आएँ तो आप हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च करते रहे मार्केट में। और एक चीज़ आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल अपने ना मतलब समझ लीजिए गांठ बांध लीजिए कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। हर महीने कम से कम 1 से 2 इंटरव्यू देने ज़रूरी है। अगर चाहते हो आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में या एसईओ इंडस्ट्री में अगर सर्वाइव करना है तो अपने आप को ब्रशअप हर महीने करते रहिए कि देखिए कि आखिर वो जॉब्स आपसे निकल भी पाती है या नहीं निकल पाती है। आप जॉब ज्वाइन मत कीजिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू दे दीजिए, स्काइप इंटरव्यू दे दीजिए, वॉक इन जाके इंटरव्यू दे दीजिए, लेकिन इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो नॉलेज लेवल है वो उसकी टेस्टिंग हो जाती है, आप मार्केट में कितना मतलब वेटेज रखते हैं वो ज़रूरी होता है। आज की डेट में भी मैं जॉब इंटरव्यूज़ महीने का 1 ज़रूर दे देता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ क्या मेरे से जॉब क्रैक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे मालूम चलता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, कहाँ लैग कर रहा हूँ मैं। अब जब मैं उस पर काम कर लेता हूँ तो मैं जाके इंटरव्यू में वो चीज़ें मैं गलतियाँ नहीं दोहराता। तो अगर मुझे अपने रिज्यूमे पे काम करना है तो मुझे अपने रिज्यूमे पे भी काम करना है। रिज्यूमे एक दिन में बन के तैयार नहीं होता, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। उस पर आपको देखना होता है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें, क्या चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे, तो वो चीज़ें आप उसको इंक्लूड कीजिए। और एक बात बहुत सही बता रहा हूँ, जो भी रिज्यूमे आप बना रहे हैं उसको अच्छी तरीके से हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है और उसका डिफिनेशन अपने एक ना रिज्यूमे का मैंने 4 पेज का
ये बनाया हुआ है कि जो भी चीज़ें मैंने लिखी हुई है उस चीज़ों का क्या क्या मतलब है। जाने से पहले उस रिज्यूमे का जो जो मैंने बनाया हुआ है वो पूरा मैं पढ़ लेता हूँ, तो ब्रशअप हो जाता है सारी चीज़ें। क्योंकि कोशिश जो इंटरव्यूअर होता है वो यही करता है कि जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है उन वर्ड्स के बारे में आपसे पूछता है कि ये किस प्रोजेक्ट के लिए काम किया था, ये क्या था, ये कब यूज़ किया, कौन सा आपने कोर्स किया था। सब चीज़ों के बारे में अगर आपने पहले से ब्रशअप किया हुआ लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपका। ठीक है, बस अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कोशिश यही कीजिए कि जॉब चेंज कीजिए। अगर आप एक ही जॉब पर अगर रुक जाएंगे तो फिर रुक ही जाएंगे आप। कोशिश कीजिए जॉब्स हर 2 साल में चेंज कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उससे आप सोचेंगे कि उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिज्यूमे पर, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस सैलरी आपकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, ट्रस्ट मी, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।